प्रणाम दोस्तों। उशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयग। युद्ध में शत्रुओं ने उसे मार डाला, जिसके पश्चात उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका कवच छिन्न भिन्न हो गया था। बाणों की मार से शरीर खून से लथपथ था। उसकी रानी को अपने पतिदेव की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ और वो अपने स्वामी के मृत शरीर के पास गिर पड़ी और वो जोर जोर से विलाप करने लगी और कहने लगी कि विधाता बड़ा क्रूर है। उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। आज उसी ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार वो अपने पति का मृत शरीर पकड़कर लगातार विलाप करती रही। उस समय राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज एक बालक के वेश में आए और उन्होंने उन सभी राजा के संबंधियों से कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो आयु में मुझसे बड़े हैं और समझदार जान पड़ते हैं। बार बार लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक न एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं? सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उसके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। बहेलिया अर्थात पक्षियों को मारने वाला। वह जहां कहीं भी जाल फैलाता तो ललचाकर पक्षियों को फंसा लेता। एक दिन उसने पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से उस बहेलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही अपने जाल में फंसा लिया। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो नहीं सकता था, तो स्नेह से उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यो तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी तो एक स्त्री है, दूसरा मुझे भाग्य के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर यह बहेलिया क्या करेगा? इसकी इच्छा हो तो मुझे ले जाए। मेरी सहचरी के बिना मैं अपना यह अधूरा जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है उसे जीकर क्या करूँगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं आए हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मातृहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? इस प्रकार वह पक्षी विलाप करने लगा। तब तक पास ही छिपे हुए उसी बहेलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह पक्षी भी वहीं मारा गया। यह कहानी सुनाकर बालक के वेश में आए यमराज जी बोले, तो मूर्ख लोगों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है जो उस पक्षी की हुई। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं और इस मृत शरीर के लिए रो पीट रहे हो। यदि तुम 100 बरस तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सबके सब दंग रह गए और उन्होंने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है।